टी ब्रेक के बाद मुहांमुही खेलने के लिए एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे सामने सवालों के बाउंसर और फिरकी झेल रहे हैं कीर्ति आजाद। कीर्ति आजाद जी, आपकी ससुराल के लोग आपसे बड़े नाराज हैं। दरभंगा वाले पंगा लेने का मन बना चुके हैं, क्योंकि उनका यह कहना है कि आपने सांसद की हैसियत से गरीब दरभंगा वालों को एक अंगा तक नहीं दिलाया। मेरे ख्याल से जितनी गलत बयानी आप आज कर रहे हैं जी वो उचित नहीं है। मैं ये चाहूंगा कि आप मुझे आंकड़े दिखाएं या बताएं मैंने क्या नहीं किया। 2009 में आपको एमपी लैड फंड से जो है एक किस्त मिली, आपने उसको पूरा खर्च नहीं किया, तो आपको जो केंद्र से पैसा मिल रहा है अपनी जनता पर खर्च करने के लिए, वो भी आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा और कुछ या बाद में पूछेंगे? आप दरभंगा कम जाते हैं? मैं हर महीने 3 बार जी दरभंगा जाता हूँ। लोगों से मिलते हैं आप? ना, हवा में जाता हूँ, हवा से चला आता हूँ। 3 बार जाता हूँ। और अभी लगभग 450 करोड़ का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ऐसी सड़कों को बनवाया है जो कि कभी बनी ही नहीं थी। अभी हाल फिलहाल के सिर्फ 2 बता देता हूं। एक है सिमरी से तारालाई मेरे क्षेत्र में, सिमरी अब निकल गया है, वो चला गया मधुबनी में। उस अभी सड़क को हमने बनाया और लगभग 33 करोड़ की सड़क है। एक मनीगाछी से बेनीपुर की सड़क है जो बनवाई है, वो लगभग 44 करोड़ की है। उसके पहले सुपौल से जमालपुर एक सड़क, मैं सिर्फ आपको मेन बता रहा हूं, वो सड़क जो कभी बनी नहीं थी, लोग बाढ़ में फंसे रहते थे, उस सड़क का कार्य करवा रहा हूं। तो यह क्षेत्र डायरेक्टली हमारे पास जो आता है वो कार्य मैं कराता हूं। साथ में आपने बात की सांसद ऐच्छिक कोष की। सांसद ऐच्छिक कोष का पैसा किसी का 1,54,00,000 के बाद में रिलीज नहीं हुआ है। एक तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया, बहुत सांसद संभवतः इसका समर्थन नहीं करते, लेकिन मुख्यमंत्री जी की इस बात का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं कि इनके टेंडर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक को काम दीजिए, 20 आपसे नाराज, 20 तरह की बातें शुरू की, साहब वहां चोरी हो रही है, ईंटा ठीक नहीं लग रहा, सीमेंट नहीं हो रहा, वो ये टेंडर होगा, टेंडर के आदमी अपना काम करेगा, जो सक्षम होगा वो लेगा, उसके ऊपर सीधा डायरेक्ट इंक्वायरी होगी। तो मैं यह मुख्यमंत्री जी ने जो शुरू किया था बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अब मामला कोर्ट में लंबित पड़ा हुआ है। तो हमारा पैसा जो आया, मैंने लगभग 6.5 करोड़ रुपए का काम यहां पर दिया हुआ है। पहले किस्त का जो जाना चाहिए था उपयोगिता प्रमाण पत्र, यह उपयोगिता प्रमाण पत्र लिखने के लिए यहां नहीं लोगों को आता था। मुझे अपने सेक्रेटरी को यहां भिजवाना पड़ा कि उपयोगिता प्रमाण पत्र कैसे लिखा जाता है बताओ। 4 बार वापस आ गया। एक फाइल होता है, उसके मानक के अनुसार उसको लिख करके भर करके दिया जाता है, वह यहां से भरकर नहीं गया। तो वह 1,54,00,000 का गया था और 6.5 करोड़ का, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने काम यहां दिए हुए हैं। जब तक उपयोगिता प्रमाण पत्र जाएगा नहीं, कोर्ट में से केस खत्म होगा नहीं, आपके आरोप मेरे ऊपर निराधार है। एक मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कि किस तरह से आपने 1983 के वर्ल्ड कप में इयान बॉथम के सामने ललचौआ गेंद फेंकी और उनको आउट कर दिया। That's gone. Well, that turn just actually kept very low and both of them has gone. He's bowled for 6 by Azad, and England in real trouble here at 160 for 6. Ball, I think, hit the stump about a foot high, and poor old Ian Botham was left high and dry. बहुत सारे काम आपने गिनाए, लेकिन कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने मुझे ये बताया कि कीर्ति आजाद ने दरभंगा की जनता के सामने भी ऐसी ही एक ललचौआ गेंद फेंकी। मुझे कोई सफाई नहीं देनी, क्योंकि लोग जानते हैं कि मैं आता हूं, मैं निरंतरता से काम करता हूं। 9 काम मैंने रेलवे मांगे थे, 9 के 9 ले लिए। डबलिंग के लिए मैंने कहा था, डबलिंग की सर्वे के लिए कह दिया गया, 25 लाख रुपए उसमें दिए गए। अजमेर शरीफ की वाया मथुरा मांगी थी, क्योंकि हमारे यहाँ 25% मुसलमान रहते हैं, हमको अजमेर के लिए वाया मथुरा मिला। रांची के थ्रू हमने सिकंदराबाद और रांची की मांगी थी, तो हमें राउरकेला से होते हुए रांची, झाझा से होते हुए हमें ट्रेन सिकंदराबाद के लिए मिली। एक ट्रेन जयनगर से हमें कलकत्ता के लिए फिर से मिल गई है, रक्सौल से होते हुए मिल गई। तो जो चीज हमने मांगी हमें मिली। हम 3 ओवरब्रिज मांगते थे, हमें वो 3 ओवरब्रिज मिली। डबलिंग की मैं बात आपको कर ही चुका हूं। अब कोशिश मेरी ये रहेगी कि लाइन जैसे ही रक्सौल वाली बेतिया से होते हुए मिल जाएगी तो मैं राजधानी भी लेकर के अपने क्षेत्र से आऊंगा। अब जब ये सारी चीजें सोचता हूं, और उसके बाद न जाने आपको कौन कहता है कि मैं वहां जाता नहीं। मैं तो आपको उत्साह ही इसलिए रहा हूं कि ताकि आप जो है बोलें और दरभंगा के लोगों को, बिहार के लोगों को ये पता चले कि आप कुछ कर रहे हैं। तो मेरा मकसद जो है थोड़ा सा आपको उकसाना था, उसमें मुझे लगता है कि आपने बहुत बेबाकी से और बहुत अच्छे तरीके से अपने पक्ष हर रोज मैं जब भी कोई कार्यक्रम करता हूं तो उसका बहुत अच्छी तरह से अखबारों में और लोगों के बीच में प्रचार होता है। नहीं, मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि एक उम्दा क्रिकेटर जब राजनीति खेलता है तो राजनीति को भी उसी धुआंधार अंदाज में खेलता है। आप अच्छी राजनीति खेल रहे हैं। मैं अपने पिता स्वर्गीय भागवत झा आजाद जी का बेटा हूं। मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, न कभी कोई कमीशन खाया है और न कभी खाऊंगा, भगवान न करे। हमारे पिताजी
अब तो नहीं रहे हमारे बीच में, लेकिन उन्होंने हमसे कागज लिखवा लिया था कि अगर कोई गड़बड़ी में फंसेगा तो मेरे 3 नहीं 2 बेटे रह जाएंगे, और अगर बड़े ने गड़बड़ किया तो वो मुझे आग भी नहीं दे सकता। हम उस विरासत से आते हैं, इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। नहीं जाते तो कहेंगे आपसे, हाँ साहब हम नहीं जाते, हम तो 5 साल मजा कर रहे हैं दिल्ली में। निश्चित रूप से भागवत झा आजाद जी की छवि जो है एक ईमानदार नेता की थी, और आप उनका जिक्र कर रहे हैं तो मैं एक सवाल और, उनकी एक कविता थी जब मैं छोटा था, जब उन्होंने मुझे सुनाया था कि कोटि कोटि आंखों का सपना तुम साकार करोगे, कोटि कोटि अरमानों में तुम नूतन रंग भरोगे, देश मांगता त्याग क्या दोगे नहीं जवानी, धन्य धन्य संसार कह उठे नव हिंद का पानी। क्या बात है, क्या बात है। यह कविता उन्होंने मुझे सुनाई थी। बहुत अच्छा। बचपन में हम भी उनकी कविताएं, जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब कई कविताओं को पढ़ा करते थे। लेकिन उनकी यह मार आज भी याद आती है, बहुत मार खाया मैंने, और अगर मुझसे भगवान कहे तुमको क्या चाहिए तो उनकी मार खाने के लिए भगवान से कहूँ कि उनको वापस एक बार पृथ्वी पर ला दे, बस। मैं उनसे इतना ज्यादा प्यार करता था। क्या बात है, उस मार में भी एक प्यार था। कीर्ति आजाद जी, अब आपके साथ हम खेलेंगे सवाल जवाब का 2020 क्यों, और इस दौर में हम आपसे सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 2020 का जमाना है, और जब तक फास्ट खेल ना हो ना, दर्शकों को मजा नहीं आता है। तो 2020 खेलने के लिए आप तैयार हैं? हाँ या ना तो ठीक, 2020 उसमें टाई भी होता है। टाई वाला मामला जो है यहाँ पर नहीं है, या बहुत कम उसकी गुंजाइश है। कंठ लंगोट आपने पहना हुआ। जी। क्या भारत के कुछ खिलाड़ी आज भी मैच फिक्सिंग में शामिल हो सकते हैं? संभवतः मतलब हाँ की तरफ ही जा रहा है। संभवतः जी मे बी। और क्या हमारे क्रिकेटर जो हैं, क्रिकेट प्रेमियों को बेवकूफ बनाने का खेल खेलते हैं और उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना रह गया? ना, बेवकूफ नहीं बना रहे क्रिकेट प्रेमियों को। नहीं, ईमानदारी से अपना खेल देश के लिए खेलते हैं। हाँ। चलिए, अब इस पर आपसे नहीं पूछूंगा। क्या आप नहीं मानते हैं कि एबीसी बनाने का आपका फैसला गलत था? ना, बिल्कुल सही था। बीसीसीआई से मान्यता नहीं मिली, फिर भी सही था आपका फैसला? क्योंकि मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं, चलता रहूंगा। तो बीसीसीआई मैंने किसी को लूटा नहीं है। तो बीसीसीआई ने गलत किया। मैंने किसी को लूटा नहीं है कि क्रिकेट खिलाऊंगा और 500 और 1000 रुपए ले लिया हो, ऐसा हमने कभी नहीं किया। नहीं, हर फैसले में सही या गलत फैसले के जरिए किसी को लूटा जाए ऐसा नहीं होता है। बिना ऐसे फैसले भी गलत हो सकते हैं जिसमें हम किसी को नहीं लूटते हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जब आपने कोई फैसला लिया और बाद में उसको कहा हाँ ये मुझसे गलती हो गई, तो आपने फैसला लिया ही क्यों? तो बीसीसीआई गलत थी ना? हाँ, गलत थी। ठीक है। और क्या आपको लगता है कि बिहार बीजेपी आपका मोल कुछ कम समझ पा रही है? मेरे लगने या लगने से तो कुछ नहीं होता। आपने मुझसे पूछा क्या लगता है? हाँ, नहीं ठीक है, आपके लगने नहीं लगने से कुछ नहीं होता या कुछ हो भी सकता है। आपको लगता है कि आपका मोल वो कुछ कम समझ रही है? ना, ऐसी बात नहीं है। जितना मोल उधर नवजोत सिंह सिद्धू का समझा जाता है। नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं समझता हूँ। बहुत अच्छी सरकार है, सुशील मोदी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, नंद किशोर जी हैं, अश्विनी चौबे जी हैं। आपके पिताजी बिहार के मुख्यमंत्री थे, आप भी सांसद हैं, आपने अपनी पत्नी पूनम आजाद जी को भी राजनीति में घसीट लिया है। क्या आप मानते हैं कि राजनीति में ये परिवारवाद सही है? परिवारवाद तो तब होता जब मैं भागवत झा आजाद का बेटा कांग्रेस में जाता जी, और उन मंत्रियों की तरह बैठता जैसे लोग बैठे हुए हैं। भागवत झा आजाद हमारे पिताजी ने हमें पढ़ाया, लिखाया, राह दिखाई, लेकिन हम लोगों ने अपनी राह ली। हमारे सबसे बड़े भाई डॉक्टर चीफ हैं, आई सर्जन है, दूसरे भाई पुलिस बड़े टॉप पोजीशन में है, तीसरा मैं हूँ। उन लोगों ने पढ़ाया, लिखाया, संस्कार दिया और कहा तुम अपनी राह देखो। लेकिन बिना टैलेंट के लोग जो है परिवार के नाम पर जो चले आ रहे हैं वो ठीक हो रहा है राजनीति? नहीं, परिवारवाद तो ये होता कि हम यही है, मेरी बीवी भी यही है, और दोनों बैठे हुए हैं, तो एक एमपी बने हैं तो एक प्रदेश में मंत्री बन गए हैं। ऐसा कुछ तो नहीं है। वो तो संगठन में काम कर रही है। संगठन में काम करना तो कोई बात नहीं है। पार्टी समझेगी कि उनको लड़ना चाहिए तो वो लड़ाएंगे, नहीं समझती लड़ाएंगे। तो पिछली बार में नहीं लड़ाया था तो बेचारी आक्रोशित हुई थी, क्योंकि काम बहुत करती है। आपने अपने पिताजी भागवत झा आजाद की कई कविताएं बीच में सवालों के प्रसंग में कोट की। मैं चलते चलते उनकी एक ऐसी कविता आपके मुंह से सुनना चाहता हूं जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती रही हो, सबसे ज्यादा इंस्पायर करती रही हो, और जो शायद बिहार की जनता को भी एक नया रास्ता दिखा सके। लघुता में भी कृष्ण आज सांपों से बहुत बड़ा है, विषधारी मत डोल कि मेरा आसन बहुत कड़ा है। क्या बात है, क्या बात है। ये कविता बहुत चर्चित हुई थी, मुझे याद आ रहा है, बहुत चर्चित हुई थी।
जब बिहार कांग्रेस में कुछ उल्टी पुल्टी राजनीति हो रही थी तो। जी 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 जी, जी। कीर्ति आजाद जी, आपने मुहामुही का ये पूरा मैच जो है, जिसको मैं टेस्ट मैच समझ रहा था और वनडे समझ रहा था बीच में, उसको भी आपने 2020 की तरह खेला। आप मुहामुही में आए, हमारे साथ ये मैच खेला, बातचीत का, सवालों का, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और दर्शकों, आपका भी शुक्रिया। अगले हफ्ते किसी और कद्दावर हस्ती से हम बात करेंगे मुहामुही।